हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चैप्टर का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है आपके पिछले एग्जाम में यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है दोस्तों। क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री को अच्छा से पढ़ लिया तो आप बोर्ड एग्जाम में मैथ में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री मैंने प्लेलिस्ट में बना करके रख दिया, वहां से आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख सकते हैं, लेक्चर बाय लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइएगा, क्वेश्चन कहता है पहला, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने ईयर वाइज लिख भी दिया है ताकि आपको और भी क्लियर हो सके कि कौन सा साल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। कहता है 15 कॉट ए बराबर 8, तो पहले तो क्वेश्चन को लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 तो इधर रहेगा ही, इधर 15 में गुना है तो इधर आके भाग में आ जाएगा। मैथ का आपको नियम पता होगा। इसके आगे सोल्व करेंगे। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटा लंब होता है कॉट का फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो देखिए, यहाँ से फॉर्मूला को देखिएगा, मैंने ट्रिक से फॉर्मूला को बताया है। देखिएगा यहाँ से, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी पी बटा बी। अगर साइन थीटा याद हो गया तो कॉसेक थीटा अपने आप याद हो जाएगा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है यानी कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा यानी कि कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का यानी लंब बटा कर्ण हो जाएगा साइन थीटा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा कॉस थीटा, लंब बटा आधार हो जाएगा टेन थीटा। इसका एक और ट्रिक है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। एक और ट्रिक है इसका, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। 3 ट्रिक मैंने बताया है, तीनों में से किसी एक ट्रिक को आप याद रखेंगे तो ये सारा फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आपको फॉर्मूला याद होते चले जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। इसी तरह के वीडियो को आप देख सकते हैं। आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि इस ट्रिक को आप याद ही रखें, लाल बटा कक्का वाला। तो देखिएगा क्वेश्चन में, देखिएगा कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब यानी कि बी बटा पी। तो चलिए इसको लिखते हैं, बी बटा पी कॉट का फॉर्मूला हो गया। बी का मान कितना है 8 हो जाएगा, पी का मान कितना है 15 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, एच का मान निकालना है, यानी एच का मान फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। एच बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस पर में आपने पढ़ा होगा। चलिए यहाँ से आगे सोल्व करते हैं। पी कितना दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। दोनों को जोड़िए कितना आता है 4 5 9, 6 2 8 और यहाँ से 2, 289। 289 कितना का वर्गमूल होता है 17 का वर्गमूल होता है 289। आप वर्गमूल को भी याद रखेंगे यानी कि स्क्वायर को भी आप याद रखेंगे ताकि आपसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन पाए। तो एच का मान कितना आ गया 17 आ गया। तो पूछ क्या रहा था साइन ए, तो साइन ए निकालेंगे। उसके बाद सेक ए का मान पूछ रहा था तो सेक ए निकालेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा एच होता है, तो लिखेंगे पी बट्टा एच। पी का मान कितना है
तो p का मान कितना है, p का मान था 15, तो लिखेंगे 15। h का मान कितना है, h का मान अभी निकाले हैं 17, तो लिखेंगे 15/17। यही आपका आंसर हो गया। सेक ए निकालना है तो सेक ए का फॉर्मूला होता है h/b। h कितना आया था, h अभी निकाले थे 17, तो लिखेंगे 17। b कितना है, b पहले से दिया हुआ था 8, तो लिखेंगे 8। 17/8 आंसर आ गया। साइन ए हो जाएगा 15/17, सेके हो जाएगा 17/8। तो इस तरह से दोस्तों पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान निकालिए। 2011 और 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें। देखिए 2 इंटू टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ से आप ट्रिगोनोमेट्री टेबल से वैल्यू को देखेंगे कितना होता है tan 45 का मान। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, जस्ट देखिएगा। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस cos 30 का मान कितना होता है देखिएगा यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री टेबल से। cos 30 का मान √3/2 होता है, तो यहाँ से लिखेंगे √3/2 और इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। देखिएगा साइन 60 का मान, यहाँ से साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो यहाँ से हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, प्लस में है और एक माइनस में है, तो यहाँ से एक कट जाएगा, इसको सोल्व करने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी आगे जाके कटेगा ही, प्लस और माइनस में है। तो अब यहाँ से सोल्व करिए आगे। 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी संख्या वही रह जाता है। तो 2 गुना 1 2 हो गया, यही आपका आंसर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 और 2012 में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक दिया हुआ है और अन्य निकालना है, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। एक दिया हुआ है तो 5 निकालना है। चलिए निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइएगा, tan a बराबर कितना है, 4/3 है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कहने का मतलब है लंब बटा आधार। तो p का मान कितना है, 4 हो जाएगा और b का मान 3 हो जाएगा। तो निकालना क्या है, h निकालना है, यानी h का मान यानी कि हाइपोटेनस, यानी कहने का मतलब है कर्ण का मान हमको फाइंड करना है। सबसे पहले h का मान निकालेंगे। h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। पाइथागोरस पर में पढ़ा होगा आपने। अगर आप इस फॉर्मूला को नहीं पढ़े हैं तो इस फॉर्मूला को नोट करके लिख लेंगे, बार बार यूज होगा। तो p कितना है, 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b कितना है, 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 और 9 25, जोड़ करके देखिए आता है 16 9 25, बिल्कुल आएगा। तो 25 आ गया। तो 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। 5 का स्क्वायर 25, 25 का वर्गमूल कितना, 5। तो h का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ से जो पूछ रहा है उसको निकाल देंगे। चलिए बारी बारी से निकालते हैं। पहले तो साइन a को निकालेंगे।
साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच। तो पी कितना दिया हुआ है, पी पहले से दिया हुआ था 4, तो 4 लिखेंगे। एच कितना निकाले थे अभी 5, तो 4/5 हो गया। यही आपका आंसर आ गया साइन ए। अब निकालते हैं कॉसेक ए। साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, तो 5/4 हो जाएगा। आंसर आ गया दूसरा। अगर फार्मूला से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। कॉसेक ए का फार्मूला होता है एच बटा पी। एच का मान 5, पी का मान 4। वैसे भी बात सेम ही पड़ेगा। आगे बढ़िए, आते हैं नीचे। साइन हो गया, कॉसेक ए हो गया। अब निकालते हैं कॉस ए। तो कॉसेक का फार्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो बी कितना है, बी 3 था तो 3 लिखेंगे। एच कितना है, एच 5 है तो 3/5 आपका आंसर आ गया। अब सेक निकालेंगे। सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, यानी कि 5/3 हो जाएगा। टेन तो दिया हुआ ही था। अब निकालेंगे क्या, कॉट निकालेंगे। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी। बी कितना दिया हुआ है, बी का मान 3 था और पी का मान कितना दिया हुआ है, 4 था। तो 3/4 हो जाएगा। वैसे भी टेन का उल्टा कॉट होता है, तो 3/4 हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से दोस्तों किसी एक त्रिकोणमितीय रेशियो का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। बस फॉर्मूला को आपको रखना है और आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि cot थीटा बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करेंगे। पहले तो लिखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 3/4 है, तो tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो निकाल लेते हैं। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा p होता है, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, tan स्क्वायर थीटा का मान। तो पहले तो tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। tan थीटा का मान क्या होगा, p बटा b हो जाएगा, यानी p कितना है 4, b कितना है 3। वैसे भी cot का उल्टा tan होता है, तो 3/4 का उल्टा 4/3 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, tan स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ से लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना था, tan थीटा का मान 4/3, तो 4/3 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 16/9 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है मान ज्ञात करें। 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का क्या मान होगा, ये पूछता है। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। चलिए आइए क्वेश्चन पर। पहले तो क्वेश्चन को लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल से, देखिए tan 30 का मान 1/√3 होता है। 1 माइनस tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा। स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से में 1 से गुना करेंगे तो कितना 2, नीचे कितना है √3 हो जाएगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। अब यहाँ से आगे सोल्व करेंगे इसको। 2/√3, 3 का 3, 3 में से गया तो कितना 2/3 हो जाएगा। आपको भिन्न सोल्व करना आता होगा। अब इसको आगे बढ़ के सोल्व करेंगे। 2/√3 हो जाएगा इंटू 2/3 है तो ऊपर जाके पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कहानी खत्म हो जाएगा, यानी कट जाएगा। कितना आंसर आ गया, 3/√3। नीचे रूट में आंसर नहीं रहता है तो इसका हर परिमेयकरण कर देते हैं, यानी ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं, यानी इसको रेशनलाइजेशन बोला जाता है। गुना करने से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कटेगा तो 1 ही रह जाएगा, यानी कि सेम चीज़ वही है। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। 3 रूट
3 हो जाएगा, और √3 में √3 से गुना करिएगा तो 3 आ जाएगा, क्योंकि एक ही चीज 2 बार है तो रूट खत्म हो जाता है। 3 से 3 कट जाएगा। कितना आंसर आ गया? √3 आपका आंसर आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं वैल्यू को पुट करके। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है मान ज्ञात करें। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 का मान ज्ञात करना है। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सब जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। आइएगा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बता में कितना है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप एक बात नोटिस करेंगे, यहाँ से 63 और 27 को जोड़ने पर 90 आता है, और 17 और 73 को जोड़ने पर 90 आता है, यानी पूरक कोण वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो चलिए किसी एक को चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना घटा देंगे कि 27 आ जाएगा, तो 63 घटा देंगे तो 27 आ जाएगा। अब आइए नीचे में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना घटा देंगे कि 73 आ जाएगा, तो 17 घटा देंगे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह कितना है 63 है, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़िए नीचे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना है 17 है, तो 17 डिग्री लिखेंगे। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए थीटा थीटा यानी कोण दोनों की जगह बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नीचे भी सेम चीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 होता है, तो इसके जगह हम लोग 1 रख सकते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देखिए यहाँ से फार्मूला को देख लीजिए। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला में आप देख सकते हैं। तो इसी फार्मूला को हमने यूज किया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। 1 से 1 कटेगा यानी कि 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉस थीटा एवं साइन थीटा का मान ज्ञात करें। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सेक थीटा बराबर कितना होता है? सेक थीटा बराबर h/b होता है। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, तो h/b लिख देंगे। h का मान कितना 13, b का मान कितना 12, तो हमको निकालना क्या है p निकालना है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। तो p का फॉर्मूला होता है √h² माइनस b स्क्वायर। h का मान कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b का मान कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर याद है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं तो आप गुना करके भी निकाल सकते हैं स्क्वायर को। अब यहाँ से माइनस करिए, 9 में से 4 गया तो कितना 5, 6 में से 4 गया तो कितना 2, 1 में से गया तो 0, यानी कि p का मान यहाँ से निकल करके आ गया है 5। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी 25 का वर्गमूल 5 आ गया। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको निकाल देंगे। कॉस थीटा एवं साइन थीटा का मान ज्ञात करें, तो कॉस थीटा सबसे पहले निकालेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है, तो b का मान कितना है b का मान 12 है, तो यहाँ से 12 लिखेंगे। h का मान कितना है h का मान 13 है, तो यहाँ से 12/13 आपका आंसर हो गया कॉस थीटा का मान। फिर पूछ रहा था साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी कहने का मतलब है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। देखिएगा यहाँ से
तो P का मान कितना है, P का मान हमने अभी निकाला था 5, तो लिखेंगे 5। H का मान कितना है, H का मान था 13, आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर में, तो H की जगह हम लोग लिख सकते हैं 13, तो 5/13 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को अभी हमने सोल्व कर लिया है। चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर मैं इसी तरह के वीडियो को अपलोड करते रहता हूं, और भी सारे चैप्टर का वीडियो इस चैनल पर जल्द ही अपलोड होने वाला है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यदि साइन थ्री ए बराबर कॉस ए माइनस 26 ओ, जहाँ थ्री एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी ए का वैल्यू हमको निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2011 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, और 2025 में भी पूछा गया है, यानी लेटेस्ट में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, साइन थ्री ए बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। देखिएगा यहाँ से फार्मूला को देखिएगा, फार्मूला को देखिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसी फार्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा की जगह 3a है, तो कॉस 90 माइनस 3a की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन 3a, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हमने यूज किया है। साइन 3a की जगह हमने लिख दिया है कॉस 90 माइनस 3a। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, यानी कट जाएगा। 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस 26 डिग्री। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इधर माइनस में है 26, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 90 प्लस 26, मैथ का आपको नियम पता होगा। इधर तो a था ही, माइनस 3a इधर है, तो इधर आके प्लस 3a हो जाएगा। इधर माइनस 3a है, तो इधर आके प्लस में 3a हो जाएगा। 3 1 4a हो जाएगा इज इक्वल टू 90 और 26 जोड़िए, 6 9 2 11, यानी 116। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 116, गुना में इधर है तो इधर आके भाग में हो जाएगा 4। अब इसको काटिए, 4 दूनी 8 और 3 11, 3 पर 6 36, 4 9 36, यानी कि ए का मान कितना आ गया, ए का मान 29 डिग्री आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मक्खन की तरह। तो इस तरह से हमने दोस्तों 8 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। 2 क्वेश्चन और है, चलिए उसको भी सोल्व करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके और वीडियो से लाभान्वित वो भी हो सकें। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। आइएगा, 2 क्वेश्चन मैंने अलग से लिख करके रखा हुआ है, आइएगा देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है tan 26 बटा में cot 64 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको ज्ञात करेंगे, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। आप इस फॉर्मूला को नोट करके रख लेंगे, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप इस फार्मूला को नोट करके रख लेंगे क्योंकि ये फार्मूला बार बार यूज होगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन को लिखेंगे, tan 26 बटा में cot 64। आपको दिख रहा होगा क्लियर, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 आ जाएगा, तो 64 घटा देंगे तो 26 आ जाएगा। नीचे तो cot 64 था ही, किसी एक को चेंज करेंगे, अगर नीचे वाला चेंज करेंगे तो ऊपर को छोड़ेंगे, अगर ऊपर वाला चेंज करेंगे तो नीचे को ऐसे ही छोड़ देंगे। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। देखिए फार्मूला से, तो यहाँ से लिखेंगे कितना, cot थीटा की जगह कितना है 64, नीचे में कितना है 64 है, cot 64,
cot 64 से cot 64 कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आप डायरेक्ट 1 आंसर मार सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि कट करके 1 ही आएगा, क्योंकि जोड़ने पर 90 आता है 64 और 26 को, यानी पूरक कोण वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आप जरूर से सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइएगा, कहता है 2 cos स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे। अगर आपको वैल्यू याद है तो ठीक बात है, नहीं याद है तो आप वैल्यू को याद करेंगे ट्रिगोनोमेट्री टेबल से। चलिए मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल को दिखा देता हूँ। cos 60 का मान देखना है, देखिएगा cos 60 का मान होता है 1/2। देखिएगा cos 60 का मान 1/2 होता है, तो वही तो हमने लिखा है cos 60 का मान 1/2। इसके आगे सोल्व करेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 से कटेगा तो कितना 2 दूना 4, आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर में 1 बचा नीचे में 2 बचा, तो आंसर आपका इस तरह से आ गया 1/2। तो इस तरह से दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुक्रिया दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ।